टारगेट सीरीज फॉर क्लास 10 में टुडे वी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सम फ्रॉम चैप्टर एपी, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेगा हमारा 3 मार्क्स के लिए। काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया बच्चों, अभी भी चांसेस है कि ये पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सम है बच्चों, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली व्हिच टर्म इज 0। राइट, हमें थर्ड टर्म दी गई है बच्चों, नाइन्थ टर्म दी गई है, हमें बताने की कौन सी टर्म 0 होगी। यानी कि हमें बोला है A3 कितना है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो फर्स्ट है वो A3, जो सेकंड नाइन्थ है वो हमारा 8 है। राइट, A3 हमें बोला है बच्चों जो कि है हमारा यहाँ पर 4, राइट, और एक हमें बोला है नाइन्थ, यानी कि A नाइन्थ है जो कि हमारा है -8 का, राइट। और हमें निकालना है क्या, विच टर्म इज 0, यानी कि AN जो है हमें निकालना है जो कि इक्वल जब हमारा 0 के हो, राइट, जो कि इक्वल हमारा 0 के हो। तो ये हमें फाइंड करना है बच्चों इसके अंदर। तो फर्स्टली क्या A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D बच्चों, राइट, A + n-1D वाले फॉर्मूला से, तो ये इक्वल हो जाता है हमारा 4। और A9 को क्या लिख सकते हैं, A + 8D लिख सकते हैं बच्चों, जो कि हमारा इक्वल हो जाता है -8, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली वैसे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मान के हम करेंगे, बट डायरेक्टली यदि दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, तो A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 जाएंगे तो -60 हमारे पास बचता है बच्चों, और ये माइनस का है साइन, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 8 और 4 12 हो जाएगा हमारा, राइट। तो D की वैल्यू हमें चाहिए थी बच्चों फर्स्टली, तो D की वैल्यू हमारे पास जो है -6 तो डिवाइड में लेके जाएंगे तो 2 वैल्यू हो जाती है माइनस का, राइट। ये हो गया बच्चों हमारा D, ठीक है। अब AN को हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हमें AN को हम लिख सकते हैं A + n-1D, ठीक है, जो कि हमारा 0 के इक्वल हमने लेना है, ये हमें बोला ही गया है। अब हमें A की भी जरूरत है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, टर्म बतानी है, N तो हमें फाइंड करना है, N हमारा निकल जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है, N हमारा निकल जाएगा यहाँ से। अब हमें A फाइंड करना है, तो A कैसे करेंगे, जो D की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये है बच्चों हमारे पास, तो A + 2D कितना बच्चों -2 इक्वल हो जाएगा 4। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4 -4 इक्वल 4 बच्चों, -4 जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा +4, यानी A की वैल्यू हो जाती है बच्चों 8 हमारे पास। अब हमने A भी फाइंड कर लिया बच्चों, बस अब इसमें पुट करना है, हमें जो पूछा गया था वो हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट। 0 इक्वल हम रखेंगे A की वैल्यू 8 + n-1 और D की वैल्यू हमारी है -2 प्यारे बच्चों, राइट। अब n की वैल्यू निकालनी है, जो 8 है बच्चों इस साइड है कि माइनस का हो जाएगा, जो -2 है वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा, और अब बचा हमारे पास -1 जो कि साइड आके +1 हो जाएगा, और साइड में बच्चों सिर्फ और सिर्फ n रह जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 + 1 = 5, यानी कि जो हमारे पास 0 टर्म होगी इस AP की जो कंडीशन दी गई थी तो वो हमारी 5th नंबर पर जाकर होगी बच्चों, जो कि हमारा 0 होगा इस टर्म के हिसाब से, राइट। तो वो आपको बहुत अच्छे से सारा समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, 101% मेरे से हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।